नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और आज का शो हमारा है आपके लिए खास वीकेंड एडिशन, जहां पर हम आपको कमाई के नुस्खे तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन साथ ही बताएंगे कि कैसे अपने वीकेंड को एंजॉय किया जाए और किस तरह की इंस्पिरेशन को लेकर आपको अपने नए हफ्ते की शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। क्रिप्टो के विज्ञापनों पर गाइडलाइंस होंगी सख्त, देनी होगी प्रोडक्ट से जुड़ी सभी जोखिमों की जानकारी। क्रिप्टो से कमाई के चक्कर में स्कैम वेबसाइट्स पर पहुंच रहे हैं भारतीय निवेशक, और अगर आप खाने के हैं शौकीन तो हमारे साथ करें वीकेंड प्लानिंग। हम आपको बताएंगे जायकेदार कहां मिलेगा खाना, और साथ ही आपको मिलाएंगे शार्क टैंक के आज के शार्क अमन गुप्ता से। और चलिए इस शो पर अपने सवाल भी आप हमसे पूछ सकते हैं। निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आपको अपना सवाल भेजना है व्हाट्सएप पर 9619873567। ये वो नंबर है जहां पर व्हाट्सएप के जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और साथ ही वीडियो के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए यहाँ पर शो की शुरुआत करेंगे एक बेहद इंटरेस्टिंग इंटरैक्शन के साथ। हम सब ने शार्क टैंक इंडिया का एक सीजन देखा है जहां पर हमें बहुत ही बढ़िया जजेस ने बढ़िया तरीके से बताया कि कैसे आपको अपने स्टार्टअप्स की शुरुआत करनी चाहिए, किस तरह के स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलती है, कौन रिजेक्ट हो जाते हैं। ये तमाम बातें आपने समझी शार्क टैंक इंडिया के एपिसोड में। लेकिन आज हमारे साथ एक शार्क खुद मौजूद है। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर बोट के को फाउंडर और सीएमओ और शार्क टैंक के शार्क अमन गुप्ता की, जो हमारे साथ इस पेशकश में जुड़ भी गए हैं। अमन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। तो सबसे पहले तो मुझे आपसे ये समझना है कि शार्क टैंक इंडिया, इसकी जर्नी आपके जीवन में कैसे आई, क्योंकि आप तो ऑलरेडी बोट के को फाउंडर रह चुके हैं, लेकिन शार्क टैंक इंडिया में एज अ जज बनने का मौका आपको कब मिला? क्या आप पहले से शार्क टैंक देखते आए हैं और क्या स्टार्टअप्स को लेकर, एंटरप्रेन्योर्स को लेकर मेंटरशिप करना क्या आपका रीजन था शार्क टैंक इंडिया में आने का? कविता, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, मतलब अच्छा लगा, धन्यवाद। स्ट्रगल तो रही है लाइफ में, और स्ट्रगल कहाँ नहीं होती और किसकी लाइफ में नहीं होती। हमने सीए करी पहले मैंने, ठीक है, और सीए जब मैं कर रहा था तो मेरे को बीच में ही मजा आना बंद हो गया। मुझे लगा कि यार फाइनेंस और अकाउंट्स थोड़ा सा ना समझ कम आता है मुझे, बट सीए करनी थी, क्योंकि अब एक चीज जब शुरू करी है तो उससे पूरा करके ही बाहर निकलना चाहिए, राइट। तो मैंने बहुत मेहनत करी, सीए बना, बहुत यंग एज में सीए बन गया था। फिर उसके बाद मैंने अपने फादर को अपनी डिग्री दी और बोला कि ये लो मेरी डिग्री, और आपको चाहिए था मैं सीए बन जाऊं, मैं बन गया, लेकिन आप मुझे जीने दो, जो मैं करना चाहता हूँ मुझे करने दो। तो मैंने उसके बाद एक दो नौकरियां करी थी, एक्चुअली 3 नौकरियां करी, 2-3 बिजनेसेस ट्राई करे। ऐसा नहीं था कि हर एक बिजनेस चला, साथ फेल हुए, स्ट्रगल हुई उसमें भी, बट बहुत सीखा, बहुत सीख मिली। और टचवुड अभी गॉड हैज बीन काइंड, एंड बोट को हमारे पूरे देश ने बहुत अच्छे से स्वीकार किया, हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारी ब्रांड को, हमारी टेक्नोलॉजी को। तो इतना मतलब अच्छा लगता है जब तुमने कोई चीज बनाई हो और कंज्यूमर को पसंद आए और वो बार बार खरीदे। जब मेरे को रोड पे लोग मिलते हैं और ऐसी बोट की बात हो जाती है और वो बोलते हैं उन्हें बोट बहुत पसंद है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मतलब इट इज लाइक एज इफ आपका व्हेन योर बेबी ग्रोज अप, आपका बच्चा बड़ा होता है और वो अच्छा करे तो आपको अच्छा लगता है। तो सेम सिचुएशन है मेरी और बोट की। स्ट्रगल्स अभी भी हैं, डिफरेंट टाइप के स्ट्रगल्स हैं। बिल्कुल, आपकी कहानी काफ़ी दिलचस्प है। ये देखिए, कहाँ आपने सीए किया, उसके बाद एमबीए किया और कहाँ आपने बोट को फॉर्म किया है। लेकिन अब मुझे ये जानना है कि शार्क टैंक में आपका आना कैसे हुआ? ये कहानी अभी भी मैंने नहीं सुनी है, तो कब राब्ता हुआ शार्क टैंक से? मैं ये कहना चाहूंगा कि डरो मत, अपना ट्राई करो,
और जितना जल्दी हो सके ट्राई करो, क्योंकि आजकल ना एंटरप्रेन्योरशिप की वेव इंडिया में आ चुकी है, राइट? बहुत लोग स्टार्टअप में करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, और शार्क टैंक के बाद तो और मेरे को लगता है थोड़ा और बढ़ावा मिलेगा हमारी जनता को भी कि कुछ करना चाहिए, फंडिंग कैसे होती है, क्या स्टेप्स होते हैं। तो मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को बोलूंगा कि जितना जल्दी ट्राई कर सकते हो ट्राई करो। फेल भी हो सकते हो, बट आप जो सीखोगे ना ट्राई करने के बाद, आपको समझ आएगा कि एक सुनने में अच्छा लगता है ये यूनिकॉर्न बन जाएंगे और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के पास इतने पैसे आ जाते हैं, ये हो जाता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो उसकी स्ट्रगल्स होती है ना, वो सीखने को मिल जाएंगी, और उससे आप कहीं भी कुछ भी बाद में लाइफ में आपको डर नहीं लगेगा। तो आप मैं हमेशा कहता हूँ बेटर ट्राई देन क्राई, कि आप ट्राई तो करो, बाद में रिग्रेट नहीं होगा कि आपने ट्राई नहीं किया। तो प्लीज जितना जल्दी हो सके, अगर आपके मन में है वो कीड़ा होता है, जैसे मैं कहता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा, अगर वो आपके अंदर वो कीड़ा आ रहा है, आ गया है, तो प्लीज ट्राई करो और जल्दी ट्राई करो, ये मैं बोलना चाहूंगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर खुद की कहानी के जरिए आपने एंटरप्रेन्योर्स को संदेश दिया है, और जो मेरे ख्याल से हमने शो पर भी बहुत देखा है। अच्छा, शो पर एक बहुत खास बात हमने देखी है कि आप ना बहुत आराम से रिलेट भी कर जाते थे एंटरप्रेन्योर्स के साथ। और एक चीज़ जो मैंने बहुत नोट की है कि आप कॉन्सेप्ट को बहुत पसंद करते हैं। शार्क टैंक में भले ही मैं इंटरनेशनल शार्क टैंक की बात करूं या इंडिया की बात करूं, किस तरह के कॉन्सेप्ट्स आपको पसंद आए, और किस तरह से शार्क टैंक आपकी जिंदगी में इस कदर शामिल हुआ कि कहीं ना कहीं आपके लिए भी ये एक प्रेरणा स्रोत बना है बोर्ड को फॉर्म करने के लिए और आगे चलकर एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करने के पीछे क्या वजह रही? टैंक से ना मैं बहुत पहले से जुड़ा हूँ, जब शार्क टैंक इंडिया नहीं होता था और उसको बोलते थे शार्क टैंक यूएस, तो शार्क टैंक यूएस में बहुत देखता था। मतलब मैं अच्छा। पिछले 7-8 साल से शार्क टैंक यूएस देख रहा हूँ, और मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ, और मैंने शार्क टैंक देख देख के ना, मतलब समझा है बिजनेसेस को, समझा है एंटरप्रेन्योरशिप को, समझा है इस वर्ल्ड ऑफ स्टार्टअप्स को। तो मैं बहुत शार्क टैंक देखा है, इनफैक्ट इतना देखा है कि मैंने अपने इन्वेस्टर को भी लिखा था कि मेरे को अपनी कंपनी में शार्क चाहिए, ताकि मतलब शार्क चाहिए का मतलब था, उसने बोला कि तेरे पास पैसे तो बहुत है, तुम्हारी कंपनी प्रॉफिटेबल है, तुम्हें क्या काम है, मैं क्या करूंगा? तो मैंने, बॉस मुझे शार्क चाहिए, मैं तुमसे सीखना चाहता हूँ, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एक लेवल तक एक इंसान जा सकता है, लेकिन बिना गाइडेंस के आप एक लेवल के बाहर भी नहीं जा सकते हो, ये मेरा मानना है। तो शार्क टैंक बचपन से देखा है, बड़े हुए हैं, और जब शार्क टैंक इंडिया में आ रहा था ना, और जब इन लोगों ने मुझे इनवाइट किया, तो मैं तो इमोशनल हुआ, मुझे लगा यार ये तो मतलब टू मच है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब अपने आप को जैसे होता है ना, चूटी मार के देखा कि अरे ये बात सच है क्या? हाँ, ये सच निकली। तो बहुत अच्छा लगा मुझे जब मुझे इन्होंने इनवाइट किया, बहुत खुश हुआ मैं। और ऑडिशन राउंड्स वगैरह हुए, और वो सफर मतलब एक यादगार कहानी की तरह है, दैट फर्स्ट सीजन विच हैज गॉन थ्रू। मैं जब घुसा तो मैंने इतना नहीं सोचा था कि क्या होगा, कैसे होगा, मुझे बस ये पता था बहुत शार्क टैंक इंडिया में आ रहा है, मुझे कुछ करना है, मुझे जाना है। अगर मुझे ऑडिशन में निकल गए, पास हो गए, तो मुझे जरूर जाना है। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था जब शार्क टैंक आया। मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि इंडिया में इतनी स्टार्टअप्स होंगी। मतलब अगर आप सफर की बात करो तो बहुत अच्छा सफर रहा। आज तक मैं चौकन्ना रहता हूँ कि बॉस इंडिया में इतना एंटरप्रेन्योरशिप है, इतना स्टार्टअप्स है, इतनी अच्छे अच्छे फाउंडर्स हैं। चलिए, यहाँ पर बहुत खूबसूरती से आपने बताया, लेकिन एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी है कि शार्क टैंक तो अभी आया है, तब तक मेरे ख्याल से आप तो अपने आप को काफ़ी अच्छे से इस्टेब्लिश कर ही चुके थे। तो क्या शार्क टैंक के एपिसोड में जाके खुद एक शार्क बनने के बाद ऐसे लगा कि काश मेरे टाइम पे भी कोई शार्क होता और मुझे भी कोई इस तरह से गाइड करता, कोई बताता कि ये कॉन्सेप्ट सही है, इसमें पैसे लगेंगे नहीं लगेंगे? क्या कभी कमी खली? अरे सच है कविता मैम, मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये शार्क टैंक इंडिया मतलब थोड़े साल पहले आता ना, तो मेरे ऐसों को बहुत फायदा होता कि मुझे समझ आता कि जैसे एक एंटरप्रेन्योर है जिसने वो जर्नी जी हुई है, जिसको ये पता है कि कैसे क्या क्या कटना है। अब जैसे हमने 5-6 साल से हमने अपनी कठिनाइयां बहुत आई, बहुत सीखी, और बहुत कनेक्शंस बनाए, और क्या क्या गलतियां करी। तो हम अगर कोई हमारी गलती से सीख के अगर हम उसे बता सकें, और क्या क्या चीज हमने सही करी जिससे कंपनी बहुत अच्छी चली, क्या क्या हमने मार्केटिंग करी, क्या सेल्स करी, क्या क्या चीजें करी, अगर हमने ये सब किसी फाउंडर के साथ शेयर करी और उसको उसकी ग्रोथ आए, तो इससे अच्छी फीलिंग ही नहीं हो सकती। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये फाउंडर्स की हेल्प करना, और गिविंग बैक टू द सोसाइटी। एंड अगर ये
और पता है हर चीज का ना टाइम होता है। तो मुझे लगता है इंडिया में अब ये एंटरप्रेन्योरशिप वेव जागी है। जैसे आपने बोला, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, और स्टार्टअप डे सेलिब्रेट किया हमने इस साल पहली बार। तो बहुत स्टार्टअप्स आर हियर टू स्टे। ये सदी इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स की होगी और स्टार्टअप्स की होगी। और इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता था शार्क टैंक को आने को, क्योंकि लोगों को ये सास बहू के सीरियल से छोड़ के कुछ देखने को मिला है। अच्छा, जब आप शार्क बने तो ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स है जो आपको पसंद आए? मुझे ना बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेरिड आइडियाज पसंद आए। मैंने टेक्नोलॉजी कंपनी में भी किया है, मेटावर्स की। मैंने D2C ब्रांड्स में भी इन्वेस्ट किया है। मैंने फूड में भी इन्वेस्ट किया है। मुझे बिजनेस बाद में समझ आता था। मुझे पहले, और मैं एंटरप्रेन्योर को परखता था कि वो बंदा क्या है, बंदे में दम है या नहीं है, वो किस लायक है और क्या कर सकता है। अगर उसमें वो अंदर में, उसके अंदर वो जुनून है, अगर उसके अंदर वो पैशन है कुछ करने का, और अगर उसमें वो काबिलियत है, मैं वो देखता था। मुझे लगता है कि मेरे में भी वो, मेरे को लगता है कहीं थी जो मुझे लगता है। और अगर वो होती है ना, तो जरूरी नहीं है वो इस बिजनेस में हिट हो, जरूरी नहीं है वो पहला बिजनेस ही हिट हो। वो दूसरा, तीसरा, चौथा कोई और बिजनेस करके बंदा कुछ ना कुछ करके कर लेगा, वो बंदा फोड़ लेगा, कुछ कर देगा। तो मुझे लगता है मैं पहले एंटरप्रेन्योर को देखता था, और 80% ऑफ माय डिसीजन वाज बेस्ड ऑन द यंग और द एंटरप्रेन्योर। एंड देन उसके बाद मैं देखता था बिजनेस मॉडल और टारगेट एड्रेसेबल मार्केट की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या छोटी प्रॉब्लम है, कितना बड़ा बिजनेस बन सकता है। अच्छा, अमन, मुझे अभी आपसे ये जानना है, क्योंकि लगातार आप एंटरप्रेन्योर से बात करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं समझ में आता होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है चलेगा, इस पे पैसे लगाने चाहिए, ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, इस पे पैसे नहीं लगाने चाहिए, या कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है किस तरह का ट्रेंड है, क्या चलने वाला है, क्या नहीं चलने वाला है, सो दैट जो आपको इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो तैयारी कर सकें उसके मुताबिक, या अगर किसी के जहन में उस तरह का कोई आइडिया है तो उसे डेवलप करके शायद आपके पास आ जाए। हाँ, मैंने मेटावर्स में किया है। मैंने एक मोमोज में किया है। मैंने एक कश्मीर में एक ऑर्गेनिक टी, आयुर्वेदिक टी कंपनी में किया है। मैंने ईवी मोटरसाइकिल्स में किया है। मैंने एक कैटल के लिए एक लोकेशन डिवाइस मॉनिटरिंग सिस्टम में किया है। और मैंने एक अंडरवेयर ब्रांड में किया है। मैंने एक ऐसे बहुत सारी है, मतलब कम से कम 20 इन्वेस्टमेंट्स, आपको 10 तो मैंने गिना ही दी है। और तो ऐसे मैंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स किए, बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेरिड इंडस्ट्रीज में। चलिए, तो आपने इन तमाम कॉन्सेप्ट में पैसे लगाए हैं, लेकिन ऐसा कौन सा एक कॉन्सेप्ट है जो आपको लगता है कि नंबर 1 रहेगा इन सब में से? मतलब एक इंडस्ट्री है जो मैं बहुत क्लोजली देखता हूँ, वो है D2C। मुझे लगता है एक टाइम होता था जब कोई ब्रांड खड़ा करने में बहुत पैसे लगते थे, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करने में और करोड़ों लग जाते थे, उसको डिस्ट्रीब्यूशन सेट करने में टाइम लगता था। मुझे लगता है D2C, जब ये ई कॉमर्स का जमाना आया है, और जो कंज्यूमर आजकल नए नए, कंज्यूमरिज्म इज एट ऑल टाइम हाई। मतलब कंज्यूमर्स आजकल नए ब्रांड ट्राई करने में झिझकते नहीं है। जो जो नई नई चीजें आ रही हैं, नए नए ब्रांड्स बन रहे हैं, कंज्यूमर्स उसको ट्राई करना चाहते हैं। ब्रांड खोलना पहले से ज्यादा इजी हो गया है। ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन ई कॉमर्स की वजह से बहुत इजी हो गई है। कंज्यूमर्स को ढूंढना टेलीकॉम और इंटरनेट के जरिए से बहुत फास्ट हो गया है। तो मेरे को जो इंडस्ट्री अच्छी लगती है वो है D2C। और मुझे लगता है कि जिस तरह एक वेव आई थी फिनटेक की, हेल्थ टेक की, मुझे लग रहा है D2C की वेव आनी शुरू हो रही है। जो पहले हमारी दिल्ली में, हम दिल्ली से बड़े हुए हैं, तो DTC का नाम होता था ना, वो DTC बसेस, वो अब चेंज हो गया। अब आप किसी को D2C बोलोगे ना, तो बोलेगा बॉस आप D2C की बात तो नहीं कर रहे, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। वो नया और उभरता इंडस्ट्री हमारे देश में होगी, जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी होने वाली है। चलिए, लेकिन अब आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, जो आपको सुन रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स, और किसी भी स्टेज में हो, मेरे ख्याल से ये एक ऐसी जर्नी होती है एंटरप्रेन्योरशिप की जहाँ पर हर स्टेज में आपको एक मेंटोर की ज़रूरत होती है, एक शार्क की ज़रूरत होती है।
एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप को खड़ा करने के पीछे तमाम फेजेस जो होते हैं, आप हर एक फेज में क्या सलाह देंगे उन लोगों को जो आपको इस वक्त सुन रहे हैं और जो आपको एक इंस्पिरेशनल फिगर और आइडल की तरह देखते हैं? मतलब जितना आजकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना मार्केट में, उतनी पहले नहीं थी। आप फोरम्स ज्वाइन कर सकते हो, आपके बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स तो स्टार्टअप मिशंस और फोरम्स बहुत सारे स्टार्ट हो चुके हैं। आप यूट्यूब में जाओ, उसमें वीडियोस बहुत सारे, मतलब अनगिनत वीडियोस हैं जो आप देख सकते हो। बहुत सारी स्टार्टअप्स के ऊपर किताबें आ चुकी हैं जो आप देख सकते हो और पढ़ सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज अब अवेलेबल होने लगे हैं। इनफैक्ट कोर्सेज भी शुरू होने लगे हैं कि जो खाली स्टार्टअप्स के बारे में और बिजनेसेस के बारे में पढ़ाते हैं। और अगर ये सब नहीं करना, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप किसी स्टार्टअप को ज्वाइन कर लो। आप किसी जब स्टार्टअप को ज्वाइन करते हो तो आपको 10 चीजें सीखने को मिलती हैं। आपको ये सीखने को मिलता है कि बॉस, जब आप किसी एक बड़ी कंपनी से आते हो तो उसमें अलग अलग डिवीजन बने होते हैं, लेकिन जब आप स्टार्टअप में आते हो तो आपको पता है आपको सारा काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आपका रोल फिक्स होता है, उसके चैलेंजेस अलग होते हैं, उसकी उसकी अपॉर्चुनिटीज अलग होती हैं। तो अगर अगर आपको रिसोर्सेज देख सकते हो तो वहां से देख लो, पढ़ाई कर सकते हो पढ़ाई कर लो, बुक्स पढ़ सकते हो बुक्स पढ़ लो। और नहीं, अगर ये सब भी नहीं करता, बोरिंग लगता है, तो बस कोई स्टार्टअप को ज्वाइन कर लो या अपनी ही कंपनी में कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करो। तो आप देखोगे क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे आपको उसके थ्रू निकल के कुछ नया करना है। तो बहुत एवेन्यूज खुल गए हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, ग्रैब करो। अमन, बहुत अच्छा लगा, आपने हमसे बात की है, अपने शार्क टैंक के एक्सपीरियंस को शेयर किया और इसके अलावा आपने बताया कि किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए कॉन्सेप्ट्स को लेके। स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप की पूरी जर्नी पर आपने जो भी आपको सुन रहे हैं इस वक्त उनको गाइडेंस दिया। आपने बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और हमसे बात की है। लेकिन चलिए हम अब शो को आगे